नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्तक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबक में काम आने वाले प्रमुख नियमों के बारे में। कौन कौन से नियम काम में आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दाएं हाथ का नियम। जो पहला नियम है वो है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम मतलब क्या हुआ? राइट हैंड रूल। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक छड़ चुंबक है, या एक छड़ मान लीजिए। इसको क्या करेंगे, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वो क्या करेगा, धारा की दिशा को, ये क्या है, ये अंगूठा है, ये क्या है हमारे, ये अंगुलियां हैं। तो हम करेंगे क्या, किसी छड़ को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो किसको दर्शाएगा, अंगूठा है वो धारा की दिशा को दर्शाएगा या प्रदर्शित करेगा, और जो हमारी अंगुलियां हैं उसकी घुमाव बल की दिशा है। जैसे ही हम चुंबक को या छड़ को पकड़ेंगे तो हमारा अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को करेगा, जबकि हमारी अंगुलियां है उसकी जो घुमाव बल की दिशा है वो किसको इंगित करेगी, वे चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करेगी। तो चुंबकीय जो अंगुलियां वो किसको इंगित करेगी, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। समझ में आया होगा। मान लीजिए ये एक छड़ है, इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से पकड़ेंगे तो जो अंगूठा है वो क्या करेगा, धारा की दिशा को इंगित करेगा, और जो हमारी अंगुलियां हैं वो क्या करेगी, अंगुलियों की जो घुमाव बल की दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करेंगी। तो हम इसकी परिभाषाओं के लिखेंगे कि दाएं हाथ नियम के अनुसार किसी छड़ को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा क्या प्रदर्शित कर रहा है, अंगूठा धारा की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा को, वह अंगुलियां किस चीज को इंगित कर रही है, अंगुलियां हैं चुंबकीय बल रेखाओं को। तो हम क्या लिखेंगे, अंगुलियों के घुमाव बल की दिशा, अंगुलियों के घुमाव बल की दिशा, अंगुलियों के घुमाव की दिशा किसको इंगित कर रही है, चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित कर रही है। तो साथियों आपको यह समझ में आया होगा कि दाएं हाथ का नियम किस प्रकार से हुआ। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम वो किस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक स्क्रू लेंगे, एक स्क्रू को लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, बड़ा स्क्रू है, इतना स्क्रू है, इसको क्या करें, पेच के द्वारा कसेंगे। तो जो स्क्रू आगे की तरफ बढ़ रहा है, यदि हम इस प्रकार से घुमाएंगे, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो हमारा स्क्रू है वो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो किसको इंगित करता है, वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। जबकि हम यदि पेचकस से इस स्क्रू को घुमाएंगे, जो घुमाव बल की दिशा होगी वो किससे इंगित करेगा, वो चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्रू है, स्क्रू को यहां रखकर हम यदि घुमाएंगे तो स्क्रू क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे घुमाएंगे स्क्रू आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो किसको इंगित करेगा, विद्युत धारा की दिशा को इंगित करेगा। जबकि किस दिशा में वो घूम रहा है, स्क्रू किस दिशा में घूम रहा है वो किसे इंगित कर रहा है,
वो चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसके बारे में मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, इसका मतलब अभी आपको बताया था, इसमें यदि हमारे पास पेच की आगे बढ़ने की दिशा हो, बढ़ने की दिशा में क्या करेंगे, धारा की दिशा को इंगित करता है, आगे बढ़ रहा है तो वह धारा की दिशा को इंगित करता है। वह यदि हम क्या करेंगे कि पेच किस दिशा में घूम रहा है, हमें पेचकस के द्वारा यदि हम पेच को घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, तो जिस दिशा में पेच घूम रहा है वो किसको इंगित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करता है। तो इंगित करता है, और पेच के घूमने की दिशा, पेच के जो घूमने की दिशा है वो किसे इंगित करती है, चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करती है। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान में आया होगा ये किस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे हेलनिक्स का नियम किस प्रकार से होगा। तो हेलनिक्स का नियम देखेंगे इसके बाद। इसमें हमारे पास एक सोलेनाइड की क्या होती है, कॉइल होती है, और सोलेनाइड किसे बोलते हैं, इकहरी परत वाली कॉइल को सोलेनाइड कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, इससे ही हम इकहरी परत वाली कॉइल होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनाइड बोलते हैं। इकहरी परत वाली कॉइल होती है, इसे हम सोलेनाइड बोलते हैं। इसको इस प्रकार से चुंबकत्व प्रदान करते हैं। यह क्या है, इसका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे, इस सोलेनाइड की कॉइल को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि इसमें क्या होता, जो उत्तरी ध्रुव है वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय बल रेखा को दर्शाएगा, जबकि जो हमारी अंगुलियां का जो घुमाव बल है वो किससे दर्शाएगा, धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो हमें क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें उत्तरी ध्रुव है, किससे प्रदर्शित करेगा, इसमें क्या है, मान लीजिए हमारा ये हाथ है, यदि इसको इस प्रकार से पकड़े हम, तो ये जो कॉइल है इसमें क्या होगा, एक उत्तरी ध्रुव होगा, और इससे हम ध्रुव ज्ञात करना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी परिभाषा को, इसमें धारावाही कुंडली को, धारावाही कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े की या इस प्रकार बंद करे कि अंगुलियां
घुमाव बल की दिशा को इंगित करती है। दिशा को इंगित करती है, जबकि जो उत्तरी ध्रुव है वो क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करता है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव है क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करता है। सॉरी, जो उत्तरी ध्रुव है वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। इसमें उत्तरी ध्रुव है धारा की दिशा को इंगित करता है। तो हमने क्या किया है, एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से हुआ। इसमें धारावाहिक कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार से बंद करें। ये हमारा क्या है, दाएं हाथ है, और इसको इस प्रकार से बंद कर दिया जाए, इस धारावाहिक कुंडली को, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बंद करेंगे कि अंगुलियां घुमाव बल की दिशा, जो हमारी अंगुलियां हैं वो क्या कर रही है, घुमाव बल की दिशा को इंगित कर रही है, जबकि जो उत्तरी ध्रुव है वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित कर रहा है। तो ये क्या है, ये हेलिक्स का नियम है। इसे हम क्या कहते हैं, हेलिक्स का नियम। यह आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ। जो उत्तरी ध्रुव है वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, जबकि हमारी जो अंगुलियां हैं उसको बंद करेंगे इस पर, तो ये किसको इंगित करेंगी, ये घुमाव बल की दिशा को इंगित करेंगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल से काटने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल से काटने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की हमारे पास परिभाषा आ गई। अब हम क्या करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक, इसे डिनोट किससे किया जाता है, फाई द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, जो आमतौर पर हमें पता होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। जो कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। अब चुंबकीय फ्लक्स का जो दूसरा मात्रक होगा वो एसआई या एमकेएस भी बोल सकते हैं इसे हम। और इसके बाद जो दूसरा इसका मात्रक होगा वो होगा सीजीएस मात्रक। और सीजीएस मात्रक कौन सा होता है, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का जो दूसरा मात्रक है वो है मैक्सवेल। और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो हमने क्या पढ़ा है, चुंबकीय अक्ष के, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल से काटने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को, और इसके मात्रक के बारे में। आमतौर पर इस मात्रक का हमें ध्यान रखना होगा, इसका जो मात्रक है वो सीजीएस मात्रक है, मैक्सवेल। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसको बी द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना होगा हमें, बी बराबर φ/a। प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। कहने का मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का जो इतना मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली
गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का जितना मान होता है उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। ठीक है साथियों, किस प्रकार से हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का जितना मान होता है उससे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। इसका मात्रक क्या होगा साथियों? इसका जो एक मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। और यह कौन सा मात्रक है? यह MKS या SI मात्रक है। ठीक है साथियों, अब इसका जो दूसरा मात्रक क्या होगा उसको हम देखेंगे। CGS मात्रक कौन सा होता है इसका? तो इसका दूसरा मात्रक है, इससे इसका मात्रक, अन्य मात्रक, अलग मात्रक और होते हैं। जैसे मान लीजिए गॉस भी इसका मात्रक है। इसका एक अन्य मात्रक कौन सा है? गाउस भी इसका मात्रक है। और इसका अन्य मात्रक कौन सा है? टेस्ला भी इसका एक अन्य मात्रक है। इसके अलग अलग मात्रक है। गाउस भी इसका अन्य मात्रक है। तो हमने क्या देखा है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में देखा है, वो किस प्रकार से हुआ, अलग अलग इसके मात्रकों के बारे में देखा है। अब एक चीज और देखेंगे कि एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं और एक गॉस बराबर कितने टेस्ला होते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होते हैं, जबकि एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। यह मान हमें ध्यान रखना होगा किस प्रकार से होगा। और इसके मात्रक के बारे में हमने देख लिया। MKS तो इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका दूसरा मात्रक है या अन्य मात्रक है गॉस या इसका टेस्ला भी मात्रक है वेबर प्रति चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद MMF के बारे में, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में किस प्रकार से होगा। चुंबकीय वाहक बल MMF, तो इसका मतलब है क्या हुआ? जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में प्रवाह उत्पन्न हो, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में प्रवाह उत्पन्न हो, जिसे क्या कहते हैं हम? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में प्रवाह उत्पन्न हो, उससे हम क्या कहते हैं? MMF कहते हैं। क्या होता है? जिसके कारण चुंबक में प्रवाह उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम क्या करें? इसके फॉर्मूले की जहां तक बात करें, FM बराबर N इंटू आई। एक बात हमें ध्यान रखना होगा, एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, जो MMF क्या होता है, EMF क्या होता है। ये MMF EMF की तरह ही होता है। EMF का कार्य है विद्युत धारा के अंदर सुगमता प्रदान करना, या फिर EMF क्या करता है, एक प्रकार से जो विद्युत धारा होती है उसे प्रवाह में आसानी प्रदान करता है। उसी प्रकार से चुंबक में फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स में जो प्रवाह उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा? MMF कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? FM बराबर N इंटू आई। N क्या है? नंबर ऑफ टर्नों की संख्या, जबकि I क्या है? I क्या है? I है विद्युत धारा। I क्या है? I है विद्युत धारा। और इसकी मात्रक की जहां तक बात करें, MMF का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर टर्न। तो MMF का मात्रक क्या होगा? एम्पियर
टन इसका मात्रक होगा। इस प्रकार से इसका मात्रक होगा। तो हमें ध्यान में आया होगा ये किस प्रकार से हुआ है। एमएमएफ है क्या, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में प्रवाह में, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह उत्पन्न हो। चुंबकीय फ्लक्स जब भी उत्पन्न होगा जब ईएमएफ हो, ईएमएफ के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स हमें प्रदान होता है। और यह किसकी तरह होता है, यह ईएमएफ की तरह होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर टन, इसका मात्रक होता है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।